आज यहाँ हजारों संत है, लाखों संत है, मगर ये सावर्जनीय संदेश है राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, इस पे चलने वाले गुरुदेव एकमात्र है। हिंदू टू हिंदू इकोनॉमी, ये बड़ी बात है कि आपके हाथ में एक ही चीज है, हिंदू टू हिंदू इकोनॉमी। तो एक ओम प्रतिष्ठान हमने ये किया है, हमने मतलब हम सबने किया है, ये सभी हिंदुओं का प्रतिष्ठान है। ये सर्टिफाई करेगा कि ये व्यापारी हिंदू है, वो हिंदू से ही माल लेगा, और वो जो उसका होलसेलर है वो हिंदू मैन्युफैक्चर से माल लेगा। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, हिंदू टू हिंदू। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे जेब का पैसा कहाँ जाए वो मैंने देखना है। आज इस महोत्सव में जो माननीय वक्ता हमारे बीच व्यासपीठ पर उपस्थित हैं, उनका आज हम सर्वप्रथम अभी यहाँ पर सत्कार करेंगे। श्री रणजीत सावरकर जी, इनका हम यहाँ पर सत्कार करने वाले हैं। मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक श्री अभय वर्तक जी, इनसे विनती करता हूँ कि वे रणजीत सावरकर जी का सत्कार करें। आप स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता से पूर्व स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया था। वीर सावरकर जी ने कहा था, हिंदू ही इस राष्ट्र का मूल आत्मा है। हिंदू वह है जो अपनी मातृभूमि को पितृभूमि एवं पुण्यभूमि मानता है। तो आइए अब हम स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के दृष्टि से सनातन राष्ट्र इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु मैं स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई के अध्यक्ष श्री रणजीत सावरकर जी, इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। श्री रणजीत सावरकर जी वीर सावरकर जी के परपोते भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की, भारत माता की, वंदे। पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज और स्वतंत्रवीर सावरकर जी को मैं वंदन करता हूँ। परम पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर जयंतराव जी आठवले, जिन्होंने इस हिंदू संगठन की, इस हिंदू राष्ट्र निर्मिति की मुहिम की नींव मुझे लगता है 1990 में रखी थी, उनको अभिवादन करता हूँ। क्योंकि आज ये जो लहर है हिंदू जागृति की, 47 के बाद ये पूरी ठंडी हो चुकी थी, और मेरा तब से सनातन परिवार से संबंध है। 1990 से मेरा संबंध है। गए पिछले 2 वैश्विक सम्मेलन को भी मैं आया था, आज भी हूँ। ये 3 साल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मगर उसके पहले अनेक साल से मैं सनातन से संबंधित हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा अधिकार तो कुछ ज़्यादा नहीं है, शून्य ही समझो, मगर गुरुदेव के बारे में मैंने जो कुछ जाना, तो उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना बड़ा अधिकार है, ये जानकारी से पहले हिंदू राष्ट्र के प्रति, हिंदू राष्ट्र निर्मिति के प्रति एक समर्थ हिंदू राष्ट्र होए, इसके लिए उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो प्रयास था, वो मुझे पहले मैं समझ सका। क्योंकि मैं जिस विचारधारा में बढ़ा हूँ, वीर सावरकर की विचारधारा है, उनका जो एक प्रमुख उद्देश्य था वो था हिंदुओं का सैनिकीकरण और राजनीति का हिंदूकरण। बड़ा सटीक मंत्र है। हिंदुओं ने सामर्थ्यशाली बनना चाहिए, सेना में भर्ती होना चाहिए, और हिंदुओं ने राजनीति अपनी होना चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही है, जिसकी इसमें बहुमत मिलेगा उसकी सरकार चलेगी। सरकार ने, जनता ने उसके तरफ ध्यान दिया नहीं, और हमारे देश का एक क्या अवमूल्यन होता चला गया। और उस समय जब परिस्थिति इतनी हताश थी, तब गुरुदेव जी का वो लंदन से यहाँ पे उनका आगमन हुआ, और उन्होंने जो एक मुहिम बनाई वहाँ से आगे, वो इतनी बड़ी बन गई है, आज एक श्रृंखला तक आ गई है। आज हम खुद को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। श्रृंखला तब होता है जब सेना सिद्ध होती है, सामने शत्रु की सेना हो, और आक्रमण का आदेश देने के लिए शंखनाद होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया है, वो महोत्सव आज का है।
ये प्रयास इतना ये था ना कि उसके बाद मैं 4 साल पहले जब यहाँ आया रामनाथी आश्रम में गुरुदेव से मिलने पहले बार, इतने साल कई बार प्रयास किए, मुझे कई बार बुलाया, अभय जी हर बार बुलाते थे, कुछ ना कुछ अड़चनें आती थी, मैं नहीं आ पाता था। एक बताने के लिए मैं कहता हूँ कि से मैं नहीं मानता कि मुझे पता नहीं है, एक अनुभूति है नहीं। हम लोग निकले वहाँ से 4-5 घंटा देर हो गए, रात को हम लोग रामनाथी के पास पहुँचे, रास्ते में एक आदमी नहीं था और गूगल मैप से लोकेशन लगाया मैंने, हमारे जो चालक थे उन्होंने, और हम ऐसे स्थल पे गए कि वहाँ कोई आदमी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा एक प्रकाश दिख रहा था आगे। हम लोग आगे गए तो एक चिता का प्रकाश था, हम लोग एक शमशान में पहुँच गए थे। फिर वहाँ से आश्रम कोई 1 किलोमीटर पर हमें 1-1.5 घंटा लगा। आश्रम में पहुँचे, मुझे लगता है कोई शक्ति चाहती थी कि हम लोग वहाँ नाचे, ऐसी शक्तियाँ चाहती है कि राष्ट्रवादी इकट्ठा ना हो। फिर जैसे ही मैं आश्रम में पहुँचा, दूसरे दिन वापस लोकेशन देखा तो लोकेशन सही था। उसके बाद गुरुदेव जी से मैं मिला और तब मुझे उनके एक आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है। अध्यात्म के 2 मार्ग होते हैं, एक स्वयं के मोक्ष के लिए अध्यात्म होता है। अनेक ऋषि मुनि हमारे यहाँ पे बहुत, आज साधु संत कम नहीं है, वो स्वयं के लिए, शिष्यों के लिए, वो उनके मुक्ति के लिए एक प्रेरणा करते हैं। मगर गुरुदेव ऐसे एकमात्र व्यक्ति है कि जो पूरे राष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ हजारों संत है, लाखों संत है, मगर ये सावर्जनीय संदेश है राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, इस पे चलने वाले गुरुदेव एकमात्र है। अब आज शृंखला तो हो गया है और अभी हमें क्या करना है। देखो, मेजर गौरव आर्य जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, नहीं तो 5 मिनट मुझे लगते थे। उन्होंने जो बड़ा सटीक बात की है उसको लेके मैं आगे जाता हूँ कि बाहर से हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हमारी सेना समर्थ है, अभी है अभी। अंदर से अगर हम पे कोई सशस्त्र हमला हो, कोई दंगल हो, आज हमारे पुलिस थोड़े समर्थ है। भाई थोड़े समर्थ है इसलिए कहता हूँ कि एक पिछले महीने में नासिक में या नागपुर में जो दंगे हुए, इसमें पुलिसों पर बुरी तरह से आक्रमण हुए थे। नागपुर में एक डीसीपी पे तलवार लेके हमला हुआ और आज हमारी सरकार है, मगर उसे आदेश नहीं था कि खुद के रक्षण के लिए भी वो अपनी कमर की पिस्तौल नहीं निकाल पाया। तो मैं थोड़ा सा कहता हूँ, और ये थोड़ा सा इसलिए कि जब तक हम हमारी सरकार चुन में लाएंगे, जब तक हमारी सरकार रहेगी तो आर्मी हमारी रहेगी। जिस दिन सरकार हमारी नहीं रही, देखो 1999 में 89 कश्मीर, जिस दिन भारत का गृह मंत्री एक मुस्लिम आतंकी बन गया, उसके चंद दिनों में 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार भगा के गिराया। वहाँ पे सेना थी, सेना को आदेश नहीं थे, सेना को कहा था आप अंदर बैठ जाओ, आपका काम नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान हम पे हमला करता रहा, बॉर्डर पे रोज स्किर्मिश होती रही। हमारे सैनिकों को आदेश था कि आप वो 11 mm के ऊपर, 11 mm बराबर है ना, उसके ऊपर हथियार ना चलाए, भले वो मोटर चलाए, कुछ भी चलाए, आपने नहीं चलाना है। तो सेना को ऐसी जब कमज़ोर सरकार आती है, ऐसी जो देशद्रोही सरकार आती है, तो सेना को भी चुप करना पड़ता है। और इसीलिए आज हमें क्या करना है, जो आज मुस्लिमों का, जिहादी मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा जिहाद चल रहा है वो वोट जिहाद है। हमारे हर मतदार संघ में देखो, इस लोकसभा मतदार संघ तो हमने देख लिया, अभी विधानसभा मतदार संघ में जहाँ भी, गोवा देखो, महाराष्ट्र देखो, जहाँ भी हिंदुत्ववादी सरकार आई है, मार्जिन ऑफ वोट्स ये बहुत कम है। और ये इसलिए है कि बांग्लादेश से करोड़ों मुसलमान यहाँ पे आके बसाए जा रहे हैं। आज हम लोग जो देखते हैं ना, 80 पकड़े, 90 पकड़े, ये बहुत कम संख्या है। करोड़ों, 10 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में आ चुके हैं। और 10 करोड़ कितनी बड़ी संख्या है, अब अगर जानना चाहते हो तो 10 करोड़ ये संख्या है कि 10 करोड़ मतलब एक पूरा महाराष्ट्र बांग्लादेश से लाके यहाँ पे बसा दिया है। अब बांग्लादेश की एक तारीफ होती रही कि बांग्लादेश मैनेज देयर पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ने दे दी, इसलिए उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है। अरे कैसा मैनेज किया इन्होंने, जो हिंदू थे उनकी कत्लेआम कर दी, उनके जो एक्स्ट्रा मुसलमान थे, बेरोजगार थे, वो हिंदुस्तान में बेच दिया। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो किसके भरोसे यहाँ पे पेट पाल रहे हैं, वो आपके भरोसे पेट पाल रहे हैं। आज रास्ते में जो भी बांग्लादेशी वो ठेले लगाते हैं, रास्ते में बैठते हैं, सड़क पे बैठते हैं, हमारा मेजर ट्रेड उनके तरफ से होता है, वो हमारे से पैसे कमाते हैं।
वो पैसा घर में बेचते हैं और अपने भाई बुलाते हैं, और वहाँ शादी वो बीवियों को नहीं लेके आते, वो यहाँ के लड़कियों को फिर लव जिहाद, ये जिहाद, और जो बच्चा होगा वो मुसलमान होगा। आज ऑलरेडी मुंबई में, मुझे बाकी की फिगर मालूम नहीं मगर कम ज़्यादा होगी, मुंबई में हिंदुओं का जनरल दर बर्थ रेट पर 1000 1.1 है, जबकि मुस्लिमों का 4.9 है, और जो उसमें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट शामिल नहीं है कि उनकी संख्या ही हमने ली नहीं है। तो आज ही 25-28% मुसलमान यहाँ पे हो चुके हैं, और ये कितना बड़ा धोखा है। तो 1921 की मैं बात दोहराना चाहूँगा। 1921 में भारत में 22% मुसलमान थे, 1947 में वो 35% हो गए, 1/3 भारत खा के चले गए, अब 7-8% मुसलमान यही छोड़ के चले गए। तो उसके बाद 91 के सेंसस में भारत में मुस्लिम जनगणना थी 8%, और पाकिस्तान, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ की थी 18%। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1% 2% हिंदू भी नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं वो गुलाम है, इसलिए वो छोड़ नहीं रहे उनको। और भारत में जो 8% हो गए थे, आज ऑफिशियली 22% है, और 10 करोड़ जोड़ लो तो 30% तो हो गए, अब 35% हो जाओगे। अब क्या हिस्सा काट के लेके जाएंगे वो? पहले 1947 में वो एक हिस्से में सीमित थे, वो हिस्से काट के लेके गए। आज आपका हर इलाका उन्होंने घेर लिया है, आपकी हर बिल्डिंग के आजू बाजू की झोपड़ियों में बांग्लादेशी मुसलमान है, और बांग्लादेशी मुसलमान बड़ा क्रूर होता है। लोग बोलते हैं कि उनके बारे में, ये इंदिरा गांधी ने नैरेटिव फैला था 71 में कि बांग्लादेशी मुस्लिम सरगुण, वो पाकिस्तानी मुस्लिमों ने बांग्लादेशी उनको भी मारा। तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने किसको मारा? तो इंटेलेक्चुअल्स को मारा। इसका मतलब सीधा सीधा उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू 1971 के पहले ही कट चुके थे। ये इसमें हमें क्या करना चाहिए? हम सरकार के बारे में अपेक्षा करें तो करें, तो इतना बड़ा धोखा है। आज अगर गड़बड़ हो गई तो हम हमारे बस्ती में ही निपटे जाएंगे, तब वहाँ के हिंदुओं को आने के लिए भारत थी, जगह थी, हमें जाने के लिए जगह बचेगी नहीं, इसलिए काम हमें ही करना है। और वो काम ऐसा करना है कि आगे की सरकार हमारी रहे, और हमारी रहे इसका मतलब यह कि ये बांग्लादेशियों को हमें भगाना पड़ेगा। और बांग्लादेशी आज पूरा बांग्लादेशी मुसलमान और उनको साथ देने वाले यहाँ के जिहादी मुसलमान, इन्होंने इकोनॉमी पे बड़ा कब्जा कर लिया है। तो हिंदू टू हिंदू इकोनॉमी, ये बड़ी बात है कि आपके हाथ में एक ही चीज़ है, हिंदू टू हिंदू इकोनॉमी। तो एक ओम प्रतिष्ठान हमने ये किया है, हमने मतलब हम सब ने किया है, ये सभी हिंदुओं का प्रतिष्ठान है। ये सर्टिफाई करेगा कि ये व्यापारी हिंदू है, वो हिंदू से ही माल लेगा, और वो जो उसका होलसेलर है वो हिंदू मैन्युफैक्चर से माल लेगा। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, हिंदू टू हिंदू। देखो, मुसलमान मैन्युफैक्चर नहीं होते, मुसलमान कंज्यूमर भी नहीं होते, वो बिचौले होते हैं, 20% का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, और उनकी जो इस्लामी इकोनॉमी वो बढ़ती जा रही है। आज मुंबई का जो सबसे 4 बंगला जो इलाका है कॉस्टलीस्ट, वहाँ पे आज 5% भी हिंदू दुकान नहीं बचे। 95% बड़े शॉप मॉल पूरा मुसलमानों का कब्जा होगा। ये प्रॉपर्टी जिहाद का भाग है। तो हमने एक ही करना है कि हमने हिंदुओं से ट्रेड करना है। आप में जो भी व्यावसायिक है वो ओम प्रतिष्ठान पे जाके अपना नाम रजिस्टर करे। तो हिंदू ग्राहक संगठन होना जरूरी है, और हमने कल से हिंदू ग्राहक संगठन की एक मुहिम शुरू की है। बड़ी आसान बात है, जब शंखनाद हो गए, आप यहाँ सब सैनिक बैठे हो, तो आपका यही कर्तव्य है कि एक कदम आप उस दिशा में चले, और वो कदम है हिंदू ग्राहक रजिस्ट्रेशन होना। आपके पास मोबाइल है? हाथ ऊपर कीजिए, मोबाइल है, निकालिएगा, और मैं कहता हूं वो नंबर डायल करो। नंबर कहूं? 9090 7171 87। इसको डायल करो, आपको एंगेज आएगा या रिंग बजेगी, उसको कट कर देना। आपका मिस कॉल वहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, आप हिंदू ग्राहक सेना के सदस्य बन चुके हो। ये जो क्रमांक है, ये आपके सभी इष्ट मित्रों को, अपने फैमिली में जितने भी मोबाइल हो रजिस्टर कराओ, क्योंकि फैमिली का हर मेंबर ग्राहक होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पिछले साल हमने ये मुहिम शुरू की थी, तो स्वयं गुरुदेव ने रामनाथी आश्रम के प्रसाद गृह में ओम सर्टिफिकेट का प्रदान किया था। गुरुदेव जी का यहाँ पे सक्रिय आशीर्वाद है। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे जेब का पैसा कहाँ जाए वो मैंने देखना है।
बाकी फिर उतना करोगे तो फिर सरकार है, सेना है, बाकी सब है। जय हिंद, वंदे मातरम। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम